मिनट। स्टार्ट करते लर्निंग से। फास्ट। फास्ट रनिंग। यस, ऐसे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा हाथ ऐसा। ठीक है। और सीधा हाथ ऐसा। अपोजिट हाथ घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलीज। अब ये वाला हाथ पीछे और ये वाला हाथ आगे। ठीक है। अपोजिट। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। नेक रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Sideward bending. 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite side rotate. Opposite side rotate. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release. ओके। किकिंग करेंगे। किकिंग। 1 2 3 4। रिलीज। सेकेंड लाइन। 1 2 3 4। रिलीज। अब इस तरीके से ये ले लीजिए और इससे आपको पीछे करना है, आगे करना है। आराम से बैठ जाएंगे। सिट कंफर्टेबली एंड वी विल डू शोल्डर ओपनिंग। शोल्डर ओपनिंग करेंगे सभी। आपकी चुन्नी ले सकते हो। चुन्नी ले लीजिए। जिनके पास बेल्ट नहीं है वो चुन्नी ले लीजिए।
किसी भी सूट की चुन्नी, ओल्ड सूट की आपकी, नए सूट की, ओल्ड सूट की चुन्नी। क्या करना है? 1 2 शोल्डर ओपनिंग करनी है। कितने बार? कम से कम 40 बार करेंगे, इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। 20। थोड़ा और पास मिलाओ, यहाँ तक लेके आओ चुन्नी को, चुन्नी को यहाँ पे पकड़ो। ठीक है। और रेशमी मैम, आपकी चुन्नी कहाँ है? मंगवाओ किसी से। हाँ ठीक है, करिए। 2 3, पीछे ले जाओ, हाथ का मूवमेंट होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और पास मिलाओ, और पास मिलाओ, यहाँ तक लेके आनी। ठीक है। अब आपको और तकलीफ होगी जब इस हाथ को पीछे ले जाओगे ना, ऐसी तकलीफ हो रही है, यही तकलीफ चाहिए, इस तकलीफ को ही झेलना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा शोल्डर ओपन होगा, थोड़ा सा हमारा पोस्चर भी सही होगा। ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलीज। चलिए, टेक योर वाटर, टेक योर फ्रेश। पादुंगली नमन। गुल्फ नमन। जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो कुर्सी पे बैठे बैठे ऐसे ऐसे पैरों को आगे पीछे करेंगे। गुल्फ चक्रण। अपोजिट साइड गुल्फ चक्रण। गुल्फ घूर्णन। अपोजिट साइड गुल्फ घूर्णन। सेकंड लाइन गुल्फ घूर्णन। अपोजिट साइड गुल्फ घूर्णन। जानु नमन। ये पैर को ना नीचे टेकना नहीं है ऐसे यूं, इसको हवा में ही रखना है। हवा में रख के पीछे लाओ, हवा में रख के आगे ले लो। हवा में रख के पीछे लाओ, हवा में रख के आगे ले जाओ। हवा में रख के पीछे लाइए, हवा में रख के आगे ले। सेकंड लाइन।
जानु चक्र, रोटेट, साइड रोटेट, सेकंड लेग जानु चक्र, साइड रोटेट, जानु फलक आकर्षण, कॉन्ट्रैक्ट योर नीज एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, contract and relax, contract your knees and relax, धूम चक्र, साइड भूमि चक्र, सेकंड लैक्स भूमि चक्र, रोटेट, राइट रोटेट, बताएंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट, इसको प्रेस करिए, स्पाइन इरेक्ट, मेरुदंड पूरा सीधा, स्पाइन इरेक्ट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, सीधा जाएंगे सीधा, मूवमेंट करिए बार बार ताकि आप जा पाए आगे, ऐसे 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 मूवमेंट करेंगे, करिए मूवमेंट, ऐसे झटके से जब हम आगे जाएंगे तो धीरे धीरे हमारा आगे जाने का वो बढ़ जाएगा, है ना? ठीक है, ये वाला पैर ऊपर लाइए, ऐसे ऐसे लाइए, इसको ऐसे ऐसे ही लाइए, पूरा लिफ्ट करिए पैर को ऐसे, रोटेट,
रोटेट। क्या करना है आपको, ऐसे पास में लाना है, यू, और फिर इसको ऐसा खोलना है, टू, वन, और फिर इसको ऐसे खोलिए, टू, पूरा खोलना है, फिर बंद करना है, ठीक है। देखिए, इसको आप ऐसे ओपन भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। वन, और फिर इसको यहां से पकड़ के टू, ओपन करिए लेग को, लेग को ओपन करिए, वन, टू, वन, टू, ओपन, खींचिए इसको, खींचिए ऐसे, होल्ड करेंगे पोस्चर में, यहां से होल्ड करिए पोस्चर में, इसी पोस्चर में होल्ड करेंगे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, रिलीज। वेरी, सेकेंड लेग को उठाएंगे, ऐसे करिए, यहां से पकड़ के ऐसे करेंगे, यहां से पकड़िए इसको, वन, यहां से पकड़िए इसको, टू, होल्ड करो पोस्चर में, होल्ड करो इसको, हैमस्ट्रिंग मसल, और जिसके पास ये है ना बेल्ट, ये बेल्ट आता है एक्चुअली, ये बेल्ट इसलिए ले लेना चाहिए आपको, ऑनलाइन परचेज कर लीजिए आप, ये स्ट्रेचिंग खोलने में बहुत मदद करेगा। क्या होता है, ये बेल्ट में ऐसे रिंग्स रहते हैं, ठीक है। अब इस रिंग्स को जब आप, इट्स वेरी चीप, यू कैन परचेज इट, थोड़ी चीजें रखिए पास। अब यहाँ पे इसको बांध देते हैं इसे, ठीक है। अब हम इस लेग को ऐसे खींचते हैं, खींचो इसको, बांध के, आप चुन्नी लपेटोगे, उसमें गठान लगाओगे, इससे तो एक बेल्ट ही खरीद लो ना ऑनलाइन अमेजोन से, है ना। चुन्नी का ठीक है, पर अपन इतने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो थोड़ा खर्चा करो, बेल्ट खरीदो, योगा बेल्ट नाम से आते हैं। होल्ड करो, खींचो इसको, खींचो, जब आप बैक से खींचोगे ना, तो ये देखो, इसको पूरी तरह खींचे तो ये हैमस्ट्रिंग मसल ज्यादा खिंचाएगी ना, मैं पकड़ के थोड़ी खींच सकती हूँ उसको, जबकि जैसे रस्सी से जो मैं खींचूंगी बेल्ट लगा के, वो जो प्रेशर मेरे को बनेगा वो अलग रहेगा ना, चुन्नी से भी वो मजा नहीं आएगा जो बेल्ट से आएगा। खींचो, खींचो, ये बहुत जल्दी है, देखो एक बेल्ट है, दो बेल्ट है, मेरे पास तो दो तीन बेल्ट इकट्ठे कर रखे हैं मैंने, कोई आए तो उसको भी करवा देती हूँ, ठीक है। चलिए, अब वज्रासन, बेसिकली आपकी जो, हमारी जो टाइट मसल्स रहती है ना, उनको हम एक्सपांड करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं बेल्ट की मदद से। मेरे पास तो सब चीजें मिलती है, डंबल्स है, मेरे पास ब्रिक है, ये ब्रिक है, अभी मैंने ये रिंग खरीदा है ऑनलाइन, ये रिंग खरीदी है मैंने, बैक बेंडिंग इम्प्रूव करने के लिए ये भी मिलती है, इसको ऐसे रखो यूं पीछे, मैं आपको बताती हूँ। इफ यू अगर आप इंटरेस्टेड हो योग में, आगे दिख रहा है आपको, ये सारी चीज मिलती है, इसको है ना यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। और बैक बेंडिंग इम्प्रूव करती है ये ring। एक कॉर्नर, किसका, ये एक्सरसाइज कॉर्नर बना हुआ है, घर में एक कॉर्नर बना हुआ है एक्सरसाइज कॉर्नर, वहां पे आप रिंग खरीदो, बेल्ट खरीदो, डंबल्स खरीदो, ब्रिक खरीदो, और वो सारी चीजें रखो उस कॉर्नर पे, रोज बैठ जाया करो मेरे साथ एक्सरसाइज करते हुए।
ठीक है। और जिसने जो जो खरीद लिया है, वो मुझे बताए कि मैंने ये चीज आज खरीद ली, है ना। एक साड़ी कम पहनो, पर थोड़ा सा ना अपनी फिटनेस पे पैसा लगाओ, मेरा यही अनुभव है। एलोवेरा खरीदते हो आप लोग? जिनके पास नहीं है क्यों नहीं खरीदते? पैसे की कमी है क्या? हम यूं ही एक पिज्जा खाते 500 रुपये उड़ा देते हैं, पर एक एलोवेरा खाने में सोचते हैं नहीं। रेस्टोरेंट जाते हैं, ऐसे ऐसे करो फॉरवर्ड। रेस्टोरेंट जाते हैं, 1000 2000 उड़ा देते हैं, पर एक बेल्ट नहीं खरीदते हैं। उस चुन्नी से करते रहते हैं। अरे एक एक साल हो गया आपको वर्कआउट करते करते, अब तो कुछ तो खर्चा करो, है ना रे। अभी दिवाली आएगी, सब लोग महंगी महंगी साड़ियां खरीदेंगे, है ना। वहां 10 हजार 15 हजार पता ही नहीं पड़ेंगे किधर जाएंगे। पर अभी मैं बोलूंगी कि फॉर्मूला 1 शेक पियो, तो उसके पैसे नहीं है, महंगा ठीक है। लोगों के मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि प्रायोरिटीज क्या होती हैं। हेल्थ प्रायोरिटी होती है या दिखावा प्रायोरिटी होती है? दिखावा से कुछ नहीं होता है। मैंने देखा जिन लोगों की बॉडी अच्छी होती है ना, जो लोग स्मार्ट होते हैं ना, वो 40 टी शर्ट पहनते हैं ना, तो भी लोग सोचते हैं पता नहीं कहाँ से लाया होगा, कौन सा ब्रांड खरीदा होगा इसमें। और जो लोग ऐसे मोटे होते हैं, वो अगर बहुत महंगी टी शर्ट भी पहन लेंगे ना, ऑक्सेम्बर की जीन्स भी पहन लेंगे, तो वैसे ही लगेंगे अजीब से। बेसिकली अपनी फिटनेस इंप्रूव करना चाहिए, तो आप सस्ता कपड़ा भी पहनोगे तो आप अच्छे ही लगोगे उसमें। ये बिल्कुल फैक्ट। जाओ फॉरवर्ड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का देखना आप, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतना फिटनेस फ्रीक व्यक्ति है। 5% फैट है, 4% फैट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बॉडी में, है ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने एक बार कोका कोला की बोतल रखी है ऐसे, और पानी की बोतल थी, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतल को सिर्फ हाथ से ऐसा साइड किया, और नेक्स्ट डे कोका कोला का शेयर करोड़ों रुपए से गिर गया। क्यों? क्योंकि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोला कि कोका कोला नहीं पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, पानी की बोतल उठाई और पी गया, और कोका कोला की बोतल की हाथ से साइड करी, बस इतना सा काम किया उसने। और कोका कोला का शेयर करोड़ों रुपए से डाउन हो गया, इतना नुकसान हुआ कोका कोला कंपनी को। तो आप ऐसे ब्रांड बनो कि लोग आपको फॉलो करें, समझे। अपनी हर एक्शन से बीइंग इन वेलनेस, पिज्जा नहीं खाना, बर्गर नहीं खाना, मैदे की चीजें नहीं खाना, बिस्किट नहीं खाना। जो डिसिप्लिन इन लोगों में होता है ना, स्पोर्ट्स वालों में, वो डिसिप्लिन अगर हम लोग लेके आएंगे हमारे मतलब उसमें, करो ऐसा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये खुलेगा, करो। जाओ आगे, जाओ। मैं ऐसा क्यों करा रही हूँ? मैं तो टच कर सकती हूँ इसको, जानू को आराम से, पर मैं आपको सिखा रही हूँ, ऐसा करोगे तो आप भी टच कर पाओ। इसलिए मैं बार बार ऐसे ऐसे हो रही हूँ, कि ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। जिन लोगों की जानू टच नहीं हो रही है, जिनकी टच हो रही है उनकी ठीक है, पर जिनकी नहीं हो रही है उनको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लंबर से खींचो बॉडी ऐसे। वेरी गुड। अब क्या करना है? अब आपको ब्रिक हटाना है। एक तो ब्रिक खरीदना है, डंबल खरीदना है, योगा का बैट खरीदना है, और एक भी खरीदनी है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। खरीदते जाओ तो मेरे को मैसेज करते जाना मैंने खरीद ली। चलिए, अब इसको पकड़ना है यहाँ पर, हाथ को, हाथ को ढीला छोड़ दीजिए, नीचे रखिए। सिर को कहाँ टच करना है? यहाँ पर। हमने क्यों प्रैक्टिस करी थी ये ड्रिल की? ताकि हम उसको टच कर पाए। आज मैं देखूंगी कि किसका कितना जा रहा है, आज मैं खुद नहीं कराऊंगा, आज आपको देखूंगी एक एक, किसका कितना फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव हुआ है। चलिए, कौन हाथ उठा रहा है? जिसका पूरा जादू टच हो रहा हो, हैंड रेस करेंगे। जिसका पूरा का पूरा सिर यहाँ पे टच हो रहा हो, एनीबडी ऑफ यू, मैं देख रही हूँ, आप करके रखो, मुझे दिख रहा है किसका टच हो रहा है।
सीमा अंजना जी, कितना टाइम हो गया आते आते आपको? अभी तक भी टच नहीं हो रहा आपका? पिंकी खनुजा मैम का हल्का सा रह रहा है, और नीता मैम का बहुत ऊपर जा रहा है। सीमा जी का काफी डिस्टेंस है। एक का भी पूरा नहीं लग रहा। अब आपको इसकी ड्रिल बता रही हूँ मैं। जिसका भी पूरा नहीं लग रहा है, इसकी प्रैक्टिस करना है ये। देखिए, ये दोनों हाथ, दोनों पैरों को से स्ट्रेट रखो, लंबर को खींचो, लंबर रीजन को खींचो, हाथों को ऊपर करो। सबसे पहले तो ऐसे जाओ, सबसे पहले तो ऐसे पकड़ो। तो हम क्या गलती करते हैं, हम लोग जब फॉरवर्ड जाते हैं ना, तो हम लोग बैक को जो है मोल्ड कर देते हैं। ये मैं भी करती हूँ, मेरा भी फॉरवर्ड बहुत बेकार है, बहुत बेकार, सबसे बेकार फॉरवर्ड बैठने में। पुअर, पुअर का भी पुअर फॉरवर्ड बैठने है, मैं खुद इंप्रूव कर रही हूँ। अब आप ऐसे जाएंगे ना, ठीक है, ऐसे जाएंगे, तो एक चीज नोटिस करिए कि ये जो बैकबोन है, ये ऐसी अंदर की तरफ होना चाहिए, ऐसी घूमे भी नहीं। यही गलती कर बैठते हैं हम। अब ये पंजा खींचो और इसको अंदर करो, तो बस इसी पोजीशन में होल्ड करो। होल्ड करो 1 मिनट लगातार। फॉरवर्ड इंप्रूव होना चाहिए। आप अगर आप 1 साल 1.5 साल से यहाँ पर योग कर रहे हैं, तो आपका फॉरवर्ड बैंड क्यों नहीं इंप्रूव हो? बस पकड़ के रखना है। कुछ मत करो, सामने देखो, पकड़ के रखो। होल्ड, बस होल्ड। खिंचाव को महसूस कीजिए। होल्ड करिए 1 मिनट लगातार। वेरी गुड। अब यहाँ पर हाथ रखिए ऐसे। अब देखिए, अब क्या करूंगी मैं, इस फॉरवर्ड बैंड को इंप्रूव करने के लिए मैं ऐसे आगे हाथ ले जाऊंगी, फिर पीछे हाथ ले जाऊंगी। ठीक है, ऐसे आगे हाथ ले जाऊंगी, फिर पीछे हाथ, ऐसे कर। आगे हाथ ले जाओ, पैर के आगे, फिर पीछे, फिर पैर के आगे, फिर पीछे। अपने आप ये जो हेमस्ट्रिंग है ना, अपने आप खुलेगी। आपको पता ही नहीं पड़ेगा किस दिन आपका पूरा पूरा पश्चिमोत्तानासन, मैं खुद सोच रही हूँ कि वो दिन कब आएगा जब मेरा पश्चिमोत्तानासन लगेगा। मैं खुद इस प्रैक्टिस को रेगुलर कर रही हूँ, और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं अच्छी हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ और इसको सीख रही हूँ। आई एम स्टिल लर्निंग। है ना, आप भी ऐसे मेरे साथ लर्न करिए, हम सब इकट्ठा लगाएंगे पश्चिमोत्तानासन, जिसमें हमारा हाथ नीचे होगा, सिर जमीन पे होगा और पैर उठा हुआ नहीं होगा। वो दिन कब आए जब हमारा पूरा पश्चिमोत्तानासन लगेगा। ये आप चैलेंज दीजिए, मैं भी अपने आप को चैलेंज दे रही हूँ, और आप भी अपने आप को चैलेंज दिए। पूरा कंप्लीट फॉरवर्ड बैंड होना चाहिए। श्रीकांत सर का हो रहा है क्या? श्रीकांत सर, आपका फॉरवर्ड बैंडिंग बताइए। श्रीकांत पालीवाल सर किधर है? हाँ, फॉरवर्ड बैंड इंप्रूव हुआ नहीं? काफी डिस्टेंस है, काफी डिस्टेंस है। नीचे हाथ रखिए, नीचे हाथ रखिए श्रीकांत सर। हाँ, हाँ, वेरी गुड। बस आगे जाइए, पीछे जाइए, आगे जाइए, पीछे जाइए। हाँ, सीमा बच भी जाओ बच्ची। हाँ हाँ, बहुत। अभी तो आप शायद उंगली नहीं पकड़ पा रहे हो, है ना? सबके फॉरवर्ड बैंड बहुत पुअर है, बहुत पुअर। मेरा ही नहीं है, सबके ही पुअर। कई लोग तो मैंने देखा हाथ भी नहीं रख पा रहे यहाँ पे आके, यहीं पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाथ भी नहीं रख पा रहे हो आप। ये देखो, ऐसे जाओ। 2, 3, 4, जाओ। पूरा हाथ आगे ले जाओ, पैर के आगे ले जाओ, घसीटते हुए पीछे लेके आओ। फिर आगे लेके जाओ, फिर घसीटते हुए पीछे लेके, फिर आगे लेके जाओ, घसीटते हुए पीछे लेके। देखो, ये इम्प्रूव होगा। वेरी गुड, चलिए। यही काम नहीं है हमें। 6:25 हो गया, एक आध एडवांस आसन लगाते। ठीक है, तो मैं आपको खड़ा नहीं करना चाहती हूँ। एक एडवांस आसन, बकासन लगाइए, चलिए। हेड स्टेप। हाथों पे, पैरों को रख के बॉडी को लिफ्ट करना है। कौन कौन कर सकता है? मुझे उम्मीद है पिंकी मैम से कि पिंकी मैम तो करेंगे, है ना, क्योंकि वो योग करते हैं। हाथों को ऐसे रखना है, यू, यहाँ पर फिक्स करना है, और
बॉडी को लिफ्ट करना है। और इसको कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक है पिंकी मैम? आपसे पूरी तरह उम्मीद है, और अभी मैं स्पॉटलाइट करूंगी। बाकियों से तो नहीं है। अभी मैं हैंड स्टैंड थोड़ा कम कर रही हूँ, तो मेरा 20-25 सेकेंड ही होल्ड हो। यस पिंकी मैम, करके बताइए। पिंकी खनूजा जी। हाँ उठाओ पैर, उठाओ दोनों। सीमा जी, सीमा अंजना जी उठाओ। अब देखो, जिन लोगों से नहीं हो रहा है पिंकी जी, आपको मैं एक काम बता रही हूँ, और जिन जो लोग तो कर ही नहीं रहे, ट्राई ही नहीं कर रहे, आपको क्या करना है, ये कल प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एक ड्रिल बता रही हूँ। ऐसे सिर्फ ऐसे, ऐसे करा, ऐसे गए नीचे, ऐसे गए ऊपर, ठीक है, फिर ऐसे गए नीचे, फिर ऐसे गए, ऐसे गए नीचे, ऐसे ऐसे। हाँ, हाथ की पावर पड़ती है इससे। ठीक है, ठीक है। पूरा पर्वतासन नहीं है, दंडासन है। दंडासन में जाना है, प्लैंक लगाना है, वापस हाथ नीचे रखना है, फिर वापस पैर हाथ पे आना है, फिर वापस नीचे रखना है। ये कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे हैंड स्टैंड इम्प्रूव होगा। ठीक है? चलिए प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। पद्मासन में आ जाएंगे। बेकार बॉडी स्ट्रेट। अपनी दाएं नासिका को प्रेस करिए, अपने बाएं नासिका से सांस बार बार देख रही है। अपनी बाएं नासिका को प्रेस करिए, दाएं नासिका से बार बार देख रही है। विलोम प्राणायाम। बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, दाई से लीजिए, दाई से छोड़िए। विकास बॉडी स्ट्रेट, पूरा ध्यान हमारी सांसों पर। ये भी नहीं।
पूरा ध्यान हमारी सांसों पर। कॉन्सेंट्रेट ऑन द ब्रीथ। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे अनाहत चक्र पर विराजमान हैं। सूर्योदय हो चुका है, चिड़िया चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। सुहाना सा मौसम। हमारे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हम पहले से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार है। हम मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। हमारा वजन बिल्कुल नियंत्रित है। हम पहले से और इफिशिएंट होते जा रहे हैं। हम हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट के स्थान पर बैठे हैं। वो हमारे अनाहत चक्र पर बैठे हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर। ऐसे ईश्वर जो क्लेशों के बंधन में बंधे नहीं है, जो कर्मों के बंधन में बंधे हुए नहीं है, जो कर्म के परिणाम से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। सदा निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ऐसे ईश्वर जो सदा निरतिशय है, जो सर्वगुण संपन्न है, जो सर्वज्ञानी है, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। सायशा गुरु कालेना अवच्छेदा। ऐसे ईश्वर जो कालों के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं, जो पहले भी थे, जो भी है, जो भविष्य में भी रहेंगे, ऐसे ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। तस्य वाचक प्रणवा। उनका वाचक प्रणव है, ओम है, जिसका आप उच्चारण करते हैं। ईश्वर प्राणी नानात्वा। हम हमारे ईश्वर की तरफ पूरी तरह समर्पित हैं। हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, वो सारी चीजें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। हम उसको स्वीकार करते हैं। और पूरा हमारा जो सभी कुछ जो भी कुछ हो रहा है, वो हम ईश्वर के ऊपर समर्पित करते हैं। हम सुख और दुख में समान रहते हैं। ऐसे ईश्वर को हम सब कुछ समर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा ध्यान हम मूलाधार चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान हमारे गुदाद्वार मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र का जो मंत्र होता है लम। एक साथ बोलेंगे लम। मेरे साथ एक साथ प्रोनाउंस करेंगे लम। डीप इनहेल। लम। अपने ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर लगाइए। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। हमारे जेनाइटल्स पर, जिसको गोनाड्स बोलते हैं, मेल्स में टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरीज, जहां से ओव्यूलेशन होता है, वहां पर जो है वो अट्रैक्शन का स्थान होता है, उस पर अपना ध्यान लगाएंगे। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। यहाँ का जो मंत्र होता है वम। एक साथ बोलेंगे वम। डीप इनहेल। वम। अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र, नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र, 13 अग्नियों का स्थान, जठराग्नि, भूताग्नि, धात्वाग्नियां, 5 भूताग्नि, 7 धात्वाग्नियां, एक जठराग्नि, सारी 13 अग्नियों का स्थान, जहां पर हमारा मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है, चयापचय तंत्र यहाँ से चलता है, भोजन यहाँ से पचता है, बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जो है नाभि के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू अपने भोजन को लेता है। पूरा ध्यान नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र, यहाँ पर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो चक्र विद्यमान है उसे मणिपुर चक्र बोलते हैं। और ये जो है हमारे चयापचय तंत्र को निर्धारित करता है, हमारे एंजाइम सिक्रीशन में मदद करता है। जब हम यहाँ ध्यान लगाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, हमारा चयापचय तंत्र इंप्रूव होता है। और यहाँ का जो मंत्र होता है वो होता है रम। एक साथ डीप इनहेल और बोलेंगे रम। डीप इनहेल। रम। अपने ध्यान को अपने हार्ट पर स्थित, अपने हृदय पर स्थित अनाहत जात चक्र, सूक्ष्म शरीर का जो केंद्र अनाहत चक्र भावनाओं का केंद्र होता है, सारी भावनाएं यहीं से चलती हैं।
इस पर ध्यान लगाइए और इसका जो मत होता है वो होता है यम। एक साथ बोलेंगे यम, डीप इनहेल, यम। ध्यान को अपने गले पर स्थित विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे। पूरा ध्यान विशुद्धि, विशुद्धि चक्र। यहाँ पर आपकी थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड जो T3 और T4 हार्मोन को सिक्रीट करती है, ये जो है मेटाबॉलिज्म को निर्धारित करती है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो यहीं से होता है। और इस पर ध्यान लगाने से हमारी थायराइड ग्रंथि जो कि T3 T4 हार्मोन को सिक्रीट करती है वो स्टेबल होती है। इस पर ध्यान लगाइए और यहाँ का जो मंत्र होता है हम। एक साथ बोलेंगे हम, डीप इनहेल, हम। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लगाएंगे, भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान। अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र पर लगाइए, टॉप ऑफ द हेड। योर टॉप ऑफ द हेड सहस्त्रार चक्र, पूरा ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। शिव का स्थान, सहस्त्रार चक्र शिव का स्थान। पूरी सांस लीजिए, 3 बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ करेंगे, डीप इनहेल, सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सवीरं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति, शांति, शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। यहाँ समुदायों का दर्शन करिए। रब योर पाम और अपने हस्त मुद्राओं का आकर्षण करके उष्णा को उत्पन्न करेंगे, हीट को प्रोड्यूस करेंगे। इससे अपने मस्तक पर लगाइए, अपने नेत्रों पर, अपने कर्ण पर, अपने गले पर, अपनी छाती पर, अपनी नाभि पर, अपनी जंघाओं पर, अपने हाथों पर, जहां भी आपको पेन हो रहा है वहीं लगाएंगे। और भूमि प्रणाम करेंगे, अपने माता पिता का स्मरण करिए, अपने गुरु का स्मरण करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्मते सरस्वती कर्मदेव गौरी सा प्रभाव के प्रदर्शनम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। ये वेरी लेस टाइम। और आज वैसे भी मुझे कुछ बोलना नहीं है, आज आप लोग बोलेंगे, है ना। मैंने कल ही बोल दिया था कि आपको करके आना है प्रिपेयर। 2 मिनट का समय और लेंगे आपका, ज्यादा समय नहीं लेंगे। यस, यस। कौन कौन लिख के आया है नोट्स? B1 B2 B3। चलिए, कौन बोल रहा है? नोट्स बनाए किसी ने? कल बोला था मैंने आपको B1 B2 B3 के बारे में लिखना है, कॉपी में गूगल से देख के, और आपको बोलना है। सीमा जी, बिजावत जी, कुछ लिखा? अर्चना जी, गुहा जी, कुछ लिखा? पिंकी मैम तो हमेशा ही लिखती है, टीचर है वो। अरे हैप्पी टीचर्स डे पिंकी मैम, नीता मैम, टीचर्स मैम रहे आप। ये लोग। और मैडम ने, नीता मैम ने तो, नीता मैम आज तो आपसे बात करते हैं। नीता मैम लगभग 55 ईयर्स
आई थिंक 55। मैम आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, कितने साल पढ़ाया आपने स्कूल में? 2 इयर्स पढ़ाया गवर्नमेंट स्कूल में। कितने साल पढ़ाया मैम? 42। 42 ईयर्स, तो वाह, सबसे सीनियर टीचर है हमारे स्कूल में। 42 ईयर्स मैडम ने पढ़ाया है गवर्नमेंट स्कूल में, और अभी रिटायर हुए हैं और हमारे साथ रेगुलर कनेक्ट होते हैं। मैम इट्स वेरी बिग थिंग, आप इस उम्र में योगा कर रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे टीचिंग का, क्या योगदान मतलब आपका रहा। और आप मतलब आप सबसे पहले तो आपको प्रणाम हमारी सबकी तरफ से, बुरे क्लब की तरफ से। आप टीचर है, और एक पिंकी मैम भी टीचर है, मतलब पढ़ाती है वो। यस मैम, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, टीचर्स डे पे कुछ दो शब्द बोलेंगे। मैंने शुरू से ही मतलब छोटे बच्चों को पढ़ाया है गवर्नमेंट स्कूल। और अच्छा। काफी पुअर फैमिली से आते हैं, हमारे स्कूल में बच्चे आते थे, बहुत ही हाँ छोटे हाँ थे। और हाँ ऐसे बच्चे जिसके पेरेंट्स तो कोई ध्यान नहीं देते मैडम, हाँ हाँ वो बच्चों को हम आगे लेके जाते थे। और पहले तो गवर्नमेंट की कोई ज्यादा सुविधा नहीं होती थी, तो हाँ कुछ अपने हाँ पास संस्थाओं से लेके हम उनके लिए पूरी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते थे। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधा कर दी बच्चों के लिए, खाना वाना सब, बुक्स वगैरह सब दी है। और एक मेरा शिक्षक दिवस का बहुत ही सुंदर अनुभव रहा है, अभी 5-6 साल पहले का, कि एक हाँ हाँ छोटे से बच्चे ने मुझे, कहीं स्कूल या होगा, टीचर मैडम को फूल देते हैं, हाँ हाँ तो वो बच्चे स्कूल से कहीं आ रहा होगा, तो सबसे पहले एक बहुत छोटा फर्स्ट क्लास का बच्चा था, फर्स्ट का, तो हाँ हाँ कहीं चांदनी के फूल देते थे मैडम, सफेद निकलते हैं, हाँ 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 सुना होगा कि फूल देना है। तो हाँ हाँ। छोटा बच्चा सबसे पहले स्कूल में आया और उसने मुझे वो सफेद फूल ला के दिया। अरे तो वाह। मैडम हैप्पी, टीचर मुझे भी बोलना नहीं आ रहा था, हाँ तो हाँ मैडम हैप्पी हैप्पी करके उसने जब फूल दिया, वो मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया टीचर था, और उसको कभी भूल ही नहीं सकती। तो इतने छोटे छोटे बच्चे, मतलब अभी मैं रिटायरमेंट ले लिया मैंने 2 साल पहले, लेकिन मैं उन बच्चों को बहुत मिस करती हूँ। हाँ। कितना अच्छा एक्सपीरियंस था ना, छोटे से बच्चे ने आके फूल दिया छोटे मैडम को। बच्चे को दिया, और मुझे थैंक कुछ यू मैम। जानते ही नहीं। हाँ मतलब कितने छोटे छोटे बच्चे अपनी फीलिंग्स कैसे बताएं। कैसे बताएं। बड़ा अच्छा लगता है। तो पिंकी मैम आप भी टीचर हैं, ऑलरेडी पढ़ाते हैं बहुत सारे बच्चों को, आपके स्टेटस देखते रहते हैं। हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल्सो। और मैम आपको भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे प्लीज, टीचर्स डे का? यस मैम। यस मैम। हाँ। मैम हैप्पी टीचर्स डे आपको या हैप्पी हमारे टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे। यस मैम। मैम अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे 17 साल हो गए मैडम पढ़ाते हुए। और ये 17 ईयर। गजब। कौन सी क्लास को पढ़ाते हो आप? मैम मिडिल को पढ़ाती हूँ मैं, अरे मिडिल वाह, सेक्शन। बहुत बढ़िया। तो अब हम विटामिन B1 B2 की बात कल करेंगे, आज टीचर्स डे मना लिया, तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और हम सभी स्पेशली जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, उनको तो स्पेशल मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। यस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।